हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डी के फ्रेंड्स। फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 11 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने संपूर्ण देश में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री वाणी योजना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री पीएम वाणी योजना है, इसको लॉन्च किया गया 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस वाणी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वाईफाई के माध्यम से देश भर में आपका मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना। क्या करना? मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना। अब सबसे पहले तो दोस्तों वाईफाई को समझते हैं। देखिएगा, वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों बहुत से एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। छोटी चीज़ है लेकिन कभी आपका एग्जाम में बहुत बड़ा काम कर जाती है। अब आपका जो वाईफाई होता है वो एक्चुअली में आपका रेडियो वेव के द्वारा क्या करती है? काम करती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपका सूचना का जो संचार है वो रेडियो वेव के माध्यम से करती है। और आपका इसका मकसद भी यही है कि जो वायरलेस सर्विसेज हैं, ठीक है ना, उनको वर्तमान में आपका ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। क्योंकि जो जिस तरीके से डिजिटल क्रांति में आपका क्या हो रहा है, नई नई क्रांतियाँ आ रही हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से भारत सरकार भी ये चाहती है कि भारत के जो दूर दूर के आपका जो है क्षेत्र हैं, या जहाँ पर अभी भी हम लोग आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर वाईफाई एक्सेस के द्वारा आपका क्या किया जाए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। तो इसी के लिए आपका जो पीएम वाणी योजना है यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना है, ये आपका भारत सरकार के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आपका इस योजना को लॉन्च किया तो उन्होंने आपका ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि ये जो कदम है या ये जो योजना है जिसे मंत्रिमंडल ने आपका मंजूरी दे दी है, वह एक ऐतिहासिक कदम है और आपका ये पूरी दुनिया के लिए आपका प्रौद्योगिकी में क्रांति लाएगा। और साथ में ही आपका समूचे देश में जो वाईफाई की सुविधा है वो आपका वाईफाई की सुविधा क्या होगी? बेहतर होगी। और साथ में आपका उन्होंने ये भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका सुगमता बढ़ेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस योजना को बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इस योजना के तहत पूरे भारत में जो मुफ्त इंटरनेट है वो सेवा प्रदान की जाएगी वाईफाई के माध्यम से। उसी दिन दोस्तों इन योजनाओं का भी क्या किया गया? अनावरण किया गया, इन योजनाओं को लॉन्च किया गया, जिसमें कोची और लक्षद्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को आपका बनाया जाएगा। और आपका जो लाइसेंस शुल्क वसूले बिना आपका पब्लिक डेटा ऑफिस समूह के जरिए पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने हेतु पीएम वाणी योजना के तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिले हैं जहां पर आपका मोबाइल कवरेज आपका उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को भी इसी दिन लॉन्च किया गया, वो प्रदान किया जाएगा। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कहने का मतलब औपचारिक क्षेत्र है, वहाँ आपका रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी आपका क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। ये आपका इस दिन यानी 9 दिसंबर की जो कैबिनेट बैठक थी वहां पर ये सारे निर्णय लिए गए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में फोर्ब्स ने एक आपका पत्रिका है, विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की। कहने का मतलब आपका 100 पावरफुल वीमेंस की सूची जारी की। उनमें पहले स्थान पर कौन है? उसका राइट आंसर है आपका एंजेला मर्केल। आपका जो 100 फुल शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसमें आपका
पहले नंबर पर एंजेला मर्केल है। ये है आपका एंजेला मर्केल की तस्वीर, जो जर्मनी की आपका क्या है, चांसलर है। इनको आपका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला आपका क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। यानी कहने का मतलब इस इंडेक्स में इनका पहला स्थान है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, ये लगातार आपका 10 सालों से लगातार आपका टॉप 1 में है। कितने सालों से? 10 सालों से। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर हैं जेसिका आर्डिन। कौन है? जेसिका आर्डिन, जो न्यूजीलैंड की आपका प्रधानमंत्री है। और तीसरे स्थान पर हैं यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है कमला हैरिस। और ये कमला हैरिस यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका स्थान है 41वां। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सूची है आपका टॉप 3 की। पहला एंजेला मर्केल, दूसरा आपका जेसिका आर्डिन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, और तीसरा आपका दोस्तों कमला हैरिस। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण हंटर किलर का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। अब ध्यान रखिएगा, इस आपका हंटर किलर टैंक का सफल परीक्षण किया गया है पोखरण रेंज। कहां पर? आपका पोखरण रेंज, जो कहां स्थित है? आपका राजस्थान में। ठीक है ना। तो यहां पर जो अर्जुन टैंक था तो 2004 में डेवलप किया गया था इसका। और उन्नत टैंक भारत का जो डीआरडीओ है उसके द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। क्योंकि दोस्तों अर्जुन टैंक में जो भारतीय सेना थी उसने बहुत सी शिकायतें की थी और उसको और ज़्यादा आपका डेवलप और आधुनिक बनाने की मांग की थी। तो अभी आपका उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और उसको नाम दिया गया है हंटर किलर टैंक, और इसे आपका सेना में शामिल कर लिया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और ये कहा जा रहा है कि जैसे उन्नत टैंकों में आपका दोस्तों भारत के पास एक टैंक है T-90, इसको आपका भारत ने माफ करेगा, रसिया से लिया था। किससे? आपका रसिया से लिया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इससे भी ज़्यादा क्या है, आपका डेवलप्ड है, यानी उन्नत है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये है आपका अर्जुन टैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने कहा कि एलियंस, ठीक है ना दोस्तों, एलियंस वास्तविक और गुप्त रूप से अमेरिका और इजराइल के संपर्क में? ये कहा है हाइम इसेद ने। किसने कहा है? हाइम इसेद ने। ये है आपका हाइम इसेद, ठीक है ना। ये हाइम इसेद की आपको तस्वीर दिख रही होगी। और ये हैं दोस्तों आपका एलियंस, जिनकी हम कल्पना करते हैं कि एलियंस कुछ इस टाइप के होते हैं। दोस्तों आपने बहुत बार आपका हॉलीवुड की मूवीज़ में धरती पर एलियंस को आते हुए देखा, धरती पर पूरी धरती को समाप्त करते हुए देखा होगा, या कभी कभी धरती के लोगों को समाप्त करते हुए देखा होगा। इस तरीके का आपका पूरा का पूरा जो हम लोग हॉलीवुड में देखते हैं वो मूवीज़ बने हैं आपका एलियंस पर। लेकिन दोस्तों आपका इसकी कोई प्रमाणिकता अभी तक नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं हैं। लेकिन अभी एक सनसनीखेज खुलासा कर रखा है। किसने? इजराइल के एक व्यक्ति हैं आपका हाइम इसेद। अब ये कौन है? एक्चुअली में दोस्तों जैसे हमारे देश में क्या होता है, इसरो होता है। क्या होता है? इसरो। तो इसरो के जो प्रमुख हैं वो है आपका के सिवान। कौन है दोस्तों? के सिवान। जबकि आपका इजराइल की भी एक स्पेस एजेंसी है, इजराइल स्पेस एजेंसी, उसके प्रमुख रह चुके हैं आपका हाइम इसेद। इसी हाइम इसेद के द्वारा अभी हाल ही में आपका एक खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आपका जो एलियंस हैं जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं वो वास्तविक और गुप्त रूप से अमेरिका और इजराइल के संपर्क में है। उन्होंने ये कहा है कि मंगल में आपका एक स्पेस सेंटर आपका एलियंस की सहायता से ही अमेरिका और इजराइल के द्वारा बनाने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। इस तरीके से उन्होंने आपका यानी एक न्यूज़ चैनल को क्या दिया, अपना इंटरव्यू दिया। ठीक है ना। प्रोवाइडेड आपका अमेरिका और इजराइल लंबे समय से इस बात के लिए मना करते रहे हैं कि हमारा जो है एलियंस के साथ कोई संपर्क नहीं है, और आपका हम भी लगातार इस बात को हमेशा आपका झुटलाते हैं कि एलियंस नहीं है। अब
अब ये हाई मिसेद की कितनी बात सच है, ये इन द फ्यूचर में पता लगेगा कि ये बात सच है या ये किसी वाराणवश से नहीं कह रहे हैं। जबकि पहले इन्होंने नहीं कहा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जब आपको पता था कि आपका एलियंस है और वो इजराइल और अमेरिका के संपर्क में है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो इन्होंने आपका इस सवाल का ये जवाब दिया कि पहले आपका मेरे सेल्फ इंटरेस्ट थे, मुझे आपका वहाँ पर अपने पद से अपदस्थ किया जा सकता था, लेकिन इस टाइम पर मेरे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ। ये कहा है आपका किसने, हाइम इसेद ने, जिनकी ये है आपका तस्वीर, और आपने बहुत से मूवीज़ में इस तरीके से एलियंस को देखा होगा। तो दोस्तों ये कितनी सच है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, न्यूज़ में था इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला कार्बनिक जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब आपका ऑर्गेनिक स्टेट कहने का मतलब, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसको जैविक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है, और ये भारत का पहला आपका ऑर्गेनिक स्टेट है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर कार्बनिक या जैविक से क्या तात्पर्य है, यानी ऑर्गेनिक से क्या तात्पर्य। दोस्तों आपका कार्बनिक या जैविक से मतलब ये है कि वैसी खेती जहाँ पर आपका क्या नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता, यानी शुरू से लेकर अंत तक कोई भी फसल उगाया जाता है या वहाँ पर जो भी फार्मिंग की जाती है, वहाँ पर आपका जो केमिकल्स होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, बिल्कुल जैविक खादों का वहाँ पर क्या होता है, यूज होता है। तो ऐसे राज्यों को भारत में आपका जैविक स्टेट कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है पहला, यानी यूनियन टेरिटरी है। टोटल भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है, और उसमें से आपका जो जैविक प्रमाण पत्र मिला है, कहने का मतलब जैविक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है बायो फार्मिंग के लिए, जैविक आपका जो है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, वो है आपका लक्षद्वीप। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, उनमें केवल आपका एक जैविक स्टेट है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे पहले यानी लक्षद्वीप से पहले 2016 में, कब आपका 2016 में सिक्किम पहला राज्य था जिसे आपका जैविक स्टेट का दर्जा मिला। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बड़ा ये क्वेश्चन यानी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम लोग लक्षद्वीप की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप जो आपका अरबियन सी है, अरब सागर है, उसी के ठीक नीचे है, यानी कहने का मतलब अरब सागर में ही आपका जो लक्षद्वीप है वो स्थित है। अगर बात करें हम लोग लक्षद्वीप की, ध्यान रखिएगा यह द्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, और लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत ये छोटे छोटे आपको यहाँ पर आपका आइलैंड दिख रहे हैं। टोटल यहाँ पर 36 आइलैंड है। कितने हैं? 36, जिन पर आपका केवल 10 आइलैंड पर ही मानव जीवन है। कहने का मतलब जहाँ पर लोगों का निवास है, जहाँ पर आपका लोग रहते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। लक्षद्वीप में जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है एंड्रोट। क्या नाम है आपका? एंड्रोट। इस पॉइंट को भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड टोटल 36 में से, ठीक है ना। यहाँ की जो राजधानी है वो है आपका क्वारती। क्या नाम है आपका? कवारती इसके राजधानी का नाम है, यानी लक्षद्वीप के राजधानी का नाम है। सबसे छोटा भारत का क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ के जो प्रमुख कृषि उत्पाद कहें या फसल कहें वो आपका यहाँ पर नारियल है, और लोग यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं वो मछली आपका जो है उत्पादन करते हैं और मछली का क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ी जाने वाली या ये कहें कि एकमात्र पकड़ी जाने वाली मछली है टूना। क्या नाम है उसका? टूना, जिसकी भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा क्या होती है? मांग होती है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ यानी कहने का मतलब लक्षद्वीप में 94% आपका मुस्लिम आबादी है, जो मूलतः आपका
यानी कहने का मतलब क्या बोलती है, मलयालम बोलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक द्वीप है जिसे हम लोग मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मिनिकॉय द्वीप। इस मिनिकॉय द्वीप में एक भाषा बोली जाती है जिसे आपका महल भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा, महल भाषा। सिर्फ इसी द्वीप में इस भाषा को बोला जाता है, जबकि अन्य द्वीप में मलयालम बोली जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बात करें आपका महल भाषा की, तो ये जो महल भाषा है ये मूलतः आपका मालदीव की भाषा है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मिनिकॉय द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप आपका 9 डिग्री चैनल से आपका लक्षद्वीप से अलग होता है, जबकि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में, यानी भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री क्या है आपका चैनल है। और ध्यान रखिएगा, मिनिकॉय द्वीप से मालदीव 8 डिग्री चैनल से ही क्या होता है, अलग होता है। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी किसके बारे में, आपका लक्षद्वीप के बारे में, जो भारत का यूनियन टेरिटरी है और पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे जैविक केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया। जबकि भारत का जो पहला जैविक स्टेट है वो है आपका सिक्किम। इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। ये रहा आपका दोस्तों ओडिशा में। अब ध्यान रखिएगा, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स का मतलब ये है कि किस शहर में प्रशासन बेहतर है, ठीक है ना, वहाँ पर आपका प्रशासन कितने बेहतर तरीके से काम करता है। इसके लिए प्रजा फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष आपका अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार आपका पहला स्थान है उड़ीसा का। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि आपका दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, और चौथा स्थान है आपका केरला का। अगर आपका सबसे कम देखें तो आपका सबसे लास्ट स्थान है नागालैंड का, फिर है आपका मणिपुर का, फिर है आपका मेघालय का, और फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर आपका जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है या अर्बन गवर्नेंस है वो आपका क्या नहीं है, बेहतर नहीं है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में नारकोटिक्स पदार्थ मलाना क्रीम, कौन सा आपका, मलाना क्रीम, हाल ही में नारकोटिक्स पदार्थ मलाना क्रीम खबरों में था। इसका भारत के किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, ठीक है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। महाराष्ट्र में क्या होता है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है उसके द्वारा आपका एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, मलाना क्रीम के साथ पकड़ा जाता है, ठीक है ना। और जब मलाना क्रीम के साथ पकड़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि उसका संबंध सुशांत सिंह राजपूत से भी था, ठीक है ना। तो इसमें ये आशंका लगाई जा रही है कि क्या मलाना क्रीम का यूज आपका किसके द्वारा किया जाता था, यानी सुशांत राजपूत के द्वारा। अब क्या है ये नारकोटिक्स पदार्थ मलाना क्रीम, इसको समझते हैं दोस्तों। आपने शायद भांग का नाम सुना होगा, ठीक है ना। भांग के द्वारा ही आपका इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और हाथ पर इसको आपका मला जाता है, देन ये क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आपका जो मलाना क्रीम होता है वो कोई मुंह पे लगाने वाला क्रीम नहीं है, फेयर लवली या आपका एन्य डव वगैरह, ये इस तरीके का होता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा लचीला होता है, इस वजह से इसे मलाना क्रीम भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये भारत में अवैध है, प्रोवाइडेड बहुत से देशों में इसको आपका वैध कर दिया है, क्योंकि भांग के कैनाबिस के अपने आपका मेडिकल फ़ायदे भी है, ठीक है ना, मेडिकल यूज़ भी है। इस वजह से बहुत से देशों ने उसको आपका लीगलाइज कर दिया, लेकिन भारत में अभी भी आपका इलीगल है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति आपका लगभग 5 kg, कितना आपका एक ड्रग सप्लायर था, वो आपका 5 kg के पास में, आपका कहने का मतलब उसके पास जो
मलाना क्रीम था वो कितना था आपका 5 kg, ठीक है ना। तो वो ड्रग सप्लायर के पास में जब 5 kg मिला तो जब उसकी जांच की गई तो उसका संपर्क किससे मिला, आपका सुशांत सिंह राजपूत से, ठीक है ना, जिन्होंने आपका हाल ही में क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था एम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। बस पे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी भी है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ भी हुई, पूरा का पूरा जो मीडिया है वो उस टाइम पर आपका लगभग 2 महीने तक उसी कवरेज में मस्त रहा। तो खैर वो बातें हमारे काम की नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो मलाना क्रीम है ये खबरों में रहा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मलाना क्रीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है या भारत में इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चर्चाओं में है, इस तरीके का होता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस तरीके से हाथों पर इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। और आपका अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 800,000 की, सॉरी माफ करेगा, 8,010 ग्राम की कीमत है उसकी, कुल 10 ग्राम की कीमत कितनी है, 8,000 है। और आपका ये भारत में क्या है, इलीगल है इसका व्यापार करना या इस तरह का, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका जो है कहीं ना कहीं छिप छिप के क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति कानून के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र ने अभी जो वहां की मंत्रिमंडल है उसने एक कानून पास किया है जिस कानून का नाम है शक्ति कानून। ध्यान रखिएगा, शक्ति कानून के तहत अगर किसी महिला के साथ या बच्चों के साथ कोई अपराध होता है तो उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर सजा सुनाई जाएगी। यानी कहने का मतलब आपका 30 दिन के अंदर क्या होगी, सुनवाई होगी। ये आपका खासियत है इस शक्ति कानून की, जिसे अभी हाल ही में आपका किसने मंजूरी दी है, महाराष्ट्र की सरकार ने मंजूरी दी। अब दोस्तों कुछ दिन पहले आपका एक कानून बड़ा इंपॉर्टेंट था और ध्यान रखिएगा करंट में भी था, दिशा कानून। ये था आपका आंध्र प्रदेश का, कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का। इसके तहत किसी भी रेपिस्ट को आपका 31 दिन के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरीके का प्रावधान किसके द्वारा किया गया, आपका दिशा कानून के तहत आंध्र प्रदेश के द्वारा। और इसी तरीके का प्रावधान अभी किसने कर रखा है, महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति कानून के तहत। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार का कानून ऑपरेशन दुराचारी किसने चलाया था, यूपी सरकार ने। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका महाराष्ट्र की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है ना, जिनको अतिरिक्त पद मिला है गोवा का। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, 2 राज्यों के वो राज्यपाल हैं, ठीक है ना। अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र को देखें तो भारत में इसका 3रा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इनका आपका 2रा स्थान है। नागपुर यहाँ का एक शहर है, ठीक है ना, जो आपका महाराष्ट्र की शीत राजधानी है यानी विंटर कैपिटल है। संतरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा और कार्ले गुफाएं इसी महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक इसी महाराष्ट्र का एक आपका शहर है जहां पर आपका कुंभ मेला लगता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। धारावी कोविड-19 के स्प्रेड के समय काफ़ी चर्चाओं में था। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। भारत का हॉलीवुड और आर्थिक राजधानी मुंबई यानी आपका महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। शिवाजी और गणेश महोत्सव इधर ही होते हैं। और दोस्तों विदर्भ काफ़ी चर्चाओं में रहता है और बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। जो ये विदर्भ क्षेत्र है वो भी आपका महाराष्ट्र के पूर्व में पड़ता है यानी महाराष्ट्र का ही पार्ट है। और ध्यान रखिएगा यहाँ टोटल 11 जिले स्थित हैं महाराष्ट्र के, और ये बहुत लंबे समय से आपका अलग राज्य की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लोनार झील जिसे अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये लोनार झील भी कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में ही है। कोयनाबाद महाराष्ट्र में ही है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना आपका किसके द्वारा शुरू की गई, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और खुली सिगरेट बीड़ी पर रोक लगाने वाला पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र। इन पॉइंट्स को भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए भारत के पहले इको ब्रिज का निर्माण किया? इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपका रेलवे का निर्माण किया जाता है या सड़कों का निर्माण किया जाता है तो उससे आपका जो जीव जंतु होते हैं उनके जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज लगातार आपका इतनी ज़्यादा सड़कें हमने जंगलों के बीच से बना दी हैं कि आपका कहीं ना कहीं इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है। तो अब आपका उत्तराखंड सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो उत्तराखंड के रामनगर में, कहाँ पर, उत्तराखंड के रामनगर में इस तरीके से आपका इको ब्रिज बनाएंगे ताकि आपका जो सांप वगैरह है, कीड़े मकोड़े हैं या छोटे जीव हैं, वो आपका इसके ऊपर से क्या कर सकें, आपका इधर उधर जा सकें, जिससे रोड पर उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों सिंगापुर वगैरह में इस तरीके से आपका ब्रिज बनाए जाते हैं, इको ब्रिज बनाए जाते हैं। जैसे नीचे से आपका रोड जा रही होती है, ऊपर का आपका इस तरीके से मिट्टी वगैरह पेड़ है लगा दिए जाते हैं कि आपका जो है ये और जंगल की तरह सेम लगते हैं। तो इससे आपका ना जानवरों को आवागमन होता है और इससे आपका सड़क निर्माण भी आपका बेहतर हो पाता है। वहाँ से हम लोग सड़कों का निर्माण कर पाते हैं और जीवों को भी ज़्यादा हानि नहीं होती है। तो अभी आपका जो उत्तराखंड सरकार है उसने रामनगर में इको ब्रिज बनाया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज का अंतिम और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? एक आदर्श विश्व के निर्माण में जो मानवाधिकारों का महत्व होता है उसको रेखांकित करना। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका UNHRC है, यानी कहने का मतलब आपका यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके द्वारा मानवाधिकार की एक अपनी डेफिनेशन दी है। अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में समझें, जैसे आपका खाना खाने का अधिकार हमारा एक इंसान होने के, मानव होने के नाते हमारा क्या है, एक ह्यूमन राइट्स है, वैसे ही सांस लेना क्या है, हमारा एक ह्यूमन राइट्स है। अब सांस तो आपका अमेरिका में भी कोई व्यक्ति होगा वो भी लेता है और आपका भारत में कोई व्यक्ति होगा वो भी लेगा। खाने की ज़रूरत क्या होती है, हर मनुष्य को होती है। ठीक है ना। तो वो क्या है, आपका ह्यूमन राइट्स। अब आपका जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी परिभाषा के अनुसार अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को क्या हो, प्राप्त हो, यानी किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। ये है आपका UN की डेफिनेशन मानवाधिकार की। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपका 10 दिसंबर 1948 को, कब दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आपका अपनाया था, जो कि मानवाधिकारों की दिशा में, यानी ह्यूमन राइट्स की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। ठीक है ना। इसी के तहत आपका दोस्तों बाद में आपका डिफरेंट कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को लेकर रेगुलेशन चले और आपका आज भी इसी गाइडलाइन के तहत डिफरेंट राज्यों को जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आपका बचाने की क्या की जाती है, वकालत की जाती है। ठीक है ना। जिसमें जस्टिस है, प्रॉस्पेरिटी है, रूल ऑफ लॉ है, डिग्निटी है, होप है, पीस है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है। इनको बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पर कोई वायलेशन होता है किसी के भी ह्यूमन राइट्स का, तो UNHRC उस पर क्या करती है, कहीं ना कहीं कदम उठाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। और ध्यान रखिएगा 2020 की थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।